साल 1995 की उमस भरी दिल्ली की वो रात, जब राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता के लिए रवाना होने को प्लेटफार्म नंबर 4 पर तैयार खड़ी थी। डिब्बों में यात्रियों की चहल पहल हो रही थी। सभी यात्री अपना अपना सामान रख रहे थे। इसी भागदौड़ में फंसी थी मोहिनी। लंबी यात्रा से बचने के लिए उसने ट्रेन का आखिरी डिब्बा, सिंगल सीट वाला कंपार्टमेंट लिया था। वो सोच रही थी कि भीड़भाड़ से दूर सफ़र सुकून से कटेगा, पर जैसे ही वो डिब्बे में दाखिल हुई, रोंगटे खड़े हो गए। सीटों पर अजीब सा सन्नाटा था। हवा में ठिठुरन सी महसूस हो रही थी। उसने झट से अपना सामान रखा और खिड़की खोल दी। ठीक रात के 8 बजे ट्रेन प्लेटफार्म से रवाना होती है। तभी मोहिनी की नज़र उसकी सामने वाली सीट पर पड़ती है। वह देखती है कि एक बुजुर्ग महिला सफ़ेद साड़ी पहने खिड़की के बाहर निहार रही है। मोहिनी चौंक कर बोली, आप यहाँ कब से हैं? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर रुककर मोहिनी फिर बोली, अकेली सफर कर रही हैं क्या आप? फिर भी कोई आवाज नहीं आई। वो महिला हिली भी नहीं। मोहिनी को कुछ अटपटा लगा। वह देखने के लिए जैसे ही उठती है, उसका फोन नीचे गिर जाता है। मोहिनी नीचे झुककर जैसे ही अपना फोन उठाती है, वह देखती है वह महिला अपनी सीट से गायब है। अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो सपना देख रही थी? तभी टिकट चेकिंग शुरू हुई और टिकट चेकर डिब्बे में आता है। मोहिनी ने घबराते हुए पूछा, सर, ये महिला कौन थी? वो अचानक कहाँ गायब हो गई? मोहिनी सीट की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोलती है। टिकट चेकर ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, कौन सी महिला? डिब्बे में तो आप अकेली हैं। मोहिनी के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने तो खुद सामने वाली सीट पर उस महिला को देखा था। उसने तीखे स्वर में टीटी से कहा, आपका क्या मतलब है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? टीटी ने डिब्बे में इधर उधर गौर से देखा और कहा, इस डिब्बे में सालों से कोई नहीं बैठा है मैडम। ये हमेशा खाली ही रहता है। इतना कहकर टीटी चला गया। डिब्बे में फिर वही सन्नाटा छा गया। बस ट्रेन के चलने की आवाज गूंज रही थी। डर के मारे मोहिनी अपनी सीट पर बैठी रही। रात तो जैसे कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात भर मोहिनी को नींद नहीं आई। हर पल उसे लगता मानो सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। सुबह होते ही उसने इंटरकॉम उठाकर कंडक्टर को सारी रात का वाकया बताते हुए कंडक्टर को डिब्बे में आने के लिए कहा। कंडक्टर ने भी आकर जांच की, पर कुछ नहीं मिला। अब मोहिनी की हालत खराब हो चुकी थी। उसका दिमाग सवालों से घिरा हुआ था। आखिर वो महिला कौन थी? क्या वो किसी भूत प्रेत का साया था? मोहिनी अभी यह सोच ही रही थी कि ट्रेन कोलकाता पहुंच जाती है। मोहिनी ने अपना सामान उठाया और जैसे ही डिब्बे से बाहर निकली, उसे लगा पीछे से कोई देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उतरते वक्त कुली ने मोहिनी का सामान पकड़ा और पूछा, मैडम आप किस डिब्बे में थीं? मोहिनी ने जवाब दिया, उस आखिरी वाले में। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उस कुली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम आप उस डिब्बे में क्यों बैठी? वो तो सालों से। उस कुली की बात अधूरी रह गई। मोहिनी ने घबराकर पूछा, वो तो सालों से क्या भैया? उस कुली ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से कहा, वो डिब्बा हमेशा खाली ही रहता है मैडम। कहते हैं उसमें एक महिला की आत्मा भटकती है। वो सालों पहले सफर के दौरान उसी डिब्बे में मर गई थी। मोहिनी के पैरों तले फिर से जमीन खिसक गई। कुली ने आगे कहा, और बहुत से लोगों ने उस महिला को देखा है। वो सफेद साड़ी पहने खिड़की के बाहर देखती रहती है, कभी किसी से बात नहीं करती। मोहिनी को अपनी वो रात याद आई। सामने वाली सीट, सफेद साड़ी, खिड़की के बाहर का नजारा। क्या वो वाकई में भूत थी? टैक्सी पकड़कर मोहिनी सीधे अपने रिश्तेदार के घर चली गई। रास्ते भर उसका दिमाग उसी महिला के बारे में सोचता रहा। वो कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई? और वो मोहिनी को क्यों दिखी? कुछ दिनों बाद मोहिनी ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पुराने अखबारों को खंगाला और फिर उसे एक खबर मिली। सालों पहले दिल्ली से कोलकाता जा रही राजधानी एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि ये हत्या थी या आत्महत्या। ये पढ़ते ही मोहिनी का खून ठंडा हो गया। क्या वो महिला वही थी जिसे उसने देखा था? क्या वो अधूरी आत्मा किसी मदद की गुहार लगा रही है? लेकिन सवाल ये था कि मोहिनी उसकी मदद कैसे कर सकती है? वो तो अब कोलकाता में है और वो महिला उस ट्रेन में फंसी हुई थी। आज भी सालों बाद मोहिनी को वो रात और वो महिला याद आती है।
उसे नहीं पता वो महिला कौन थी, उसकी कहानी क्या थी। लेकिन एक बात तय है, राजधानी एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे में कोई रहता है, कोई अधूरा, कोई बेचैन। तो ये कहानी थी राजधानी एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे की। आप हमें कमेंट्स में बताएं, आप क्या सोचते हैं? वो महिला कौन थी? क्या वाकई में वो आत्मा थी? क्या मोहिनी के साथ और कुछ हुआ? आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी ऐसी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।